तो आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 है। ये विषय हिंदी से संबंधित है और कक्षा 8वीं के लिए ये वर्कशीट रहेगी। और ये हमारी रहेगी दिनांक 8/12/2020 की वर्कशीट, यानी कि मंगलवार से संबंधित। तो सबसे पहले बच्चे जो हैं विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापिका के नाम की जगह अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। और यहाँ पर जो हमें दिया गया है आज पाठ, उसका नाम है जहाँ पहिया है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमें क्या क्या जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ से देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर होता है जहाँ पर आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर का मतलब है जहाँ पर आपको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा में बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर घंटियां लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का करने का मतलब होता है हैरान कर देना। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इनके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिलों की बिक्री में साल भर में काफ़ी वृद्धि हुई मतलब बहुत ज़्यादा साइकिल जो थी उसको लोगों ने खरीदना, महिलाओं ने खरीदना शुरू कर दिया। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कहने का मतलब है कि जब साइकिल ने बेचने वाले ने उसको बताया कि किस लिए इतने साइकिल बिके, तो उसको बताते हुए डर भी लग रहा था कि शायद जो हमारा यहाँ पर लेखक है वो कोई आयकर से संबंधित व्यक्ति है, इसीलिए वो हिचकिचाते हुए उसे सारी जानकारी जो है वो दे रहे थे। कुदीम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। और यहाँ पर गतिशीलता बढ़ जाने का मतलब है कि वो अपने काम जो है वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल सीखने के बाद उनके पास साइकिल एक ऐसा साधन हो जाता है जिससे वो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ शब्दार्थ जो कि ऊपर हमें देखने को मिले। तो सबसे पहला हमारा है शब्दार्थ में प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर हम बोलते हैं सीखने के कैंप को। आवेग का मतलब है जोश। रोजमर्रा मीन्स जो हर दिन होने वाले काम होते हैं उनको हम बोलते हैं रोजमर्रा। हक्का बक्का हो जाने का मतलब यहाँ पर है चकित हो जाना या फिर
हैरान हो जाना। फिर हमारा आता है अगला शब्द वृद्धि। वृद्धि का मतलब है ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये ऊपर दिए हुई जानकारी के आधारभूत जो हैं हमारे शब्दार्थ हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पढ़ने को मिला है। अब हमें पूछा गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है। तो हमसे पूछा गया है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या होता था। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइकिल सीखने वाली महिलाएं जो हैं वो रविवार को इकट्ठी होती थी। साइकिल चलाने के आंदोलन को लेकर उनमें आवेग देखने को मिलता था। क्या करते थे वो लोग वहाँ पर डेली साइकिल सीखते थे और साथ ही साथ जो है वो गाना भी गाते थे। और यहाँ पर जो है गाने की एक पंक्ति भी दिखाई गई है कि इन महिलाओं को जो है वो क्या क्या किया जाता था कि साइकिल सिखाई जाती थी और इसके साथ ही ये अपना मनोरंजन भी जो है वो वहाँ पर करती थी। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को रविवार के दिन इकट्ठा करके साइकिल सीखना चलाया जाता था और इसके साथ साथ वो वहाँ पर गाना भी गाती थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और इसमें हमसे पूछा गया है कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे महिलाएं क्या करती थी। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो महिलाएं पहले से ही साइकिल चलाना सीख चुकी थी वो महिलाएं क्या करती थी कि यहाँ से देखिए कि जिन साइकिल चलाने का प्रशिक्षण जिन महिलाओं को मिल चुका था वो जो नई महिलाएं साइकिल सीखने के लिए आती थी उन्हें अपना भरपूर सहयोग जो है वो देती थी और वो उन्हें साइकिल सीखने में हेल्प करती थी। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो है अपना दूसरे प्रश्न के उत्तर को ले सकते हैं। फिर हमारा आता है प्रश्न नंबर 3 कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया। कल्पना कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि बाकी लोग जो थे वो इस साइकिल चलाने के आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो साइकिल बेचने वाला व्यक्ति था वो इसका समर्थन कर रहा था। तो इसका मुख्य कारण क्या था। तो इस सबसे मुख्य कारण जो था हमारा, हम यहाँ देखते हैं कि जो इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को रहना था, क्योंकि उनके डीलरों के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हो गई थी क्योंकि उनकी इनकम जो थी वो बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी उनकी जो साइकिल की बिक्री थी। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों के काम करके आंका गया, पढ़कर बताइए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 बातें दी गई हैं कि साइकिल की बिक्री के 2 कारणों को कम करके आंका गया। पहली बात कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं किया और उन्होंने जेंट साइकिल खरीद ली। और दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता से यह जानकारी दी थी ताकि इनकम टैक्स से संबंधित कोई व्यक्ति उसकी ये जानकारी इकट्ठी ना कर ले। तो ये 2 बातें हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसमें हमें गतिविधि दी है गई जिसमें हमें बोला गया है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। कल्पना कर और अपने से बड़ों की सहायता से इसका उत्तर लिखिए। तो ये गतिविधि बच्चे जो है वो स्वयं करेंगे और घर में अपने किसी बड़े से इसकी हेल्प लेंगे। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जो महिलाएं गांव में साइकिल सीख रही थी उससे उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा था, क्योंकि जैसा कि यहाँ बताया गया है कि रोज़मर्रा के काम जो है वो आसानी से
कर पाती थी। शहर जो थे इलाकों से दूर थे और वहाँ पर जाने के लिए उन्हें साइकिल चलाना सीखा था, जिससे उनके जीवन को एक नई गतिशीलता मिल गई थी और इसी की वजह से वो जो है साइकिल उनके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया था, जो उनके जीवन का एक भाग था, जो उनको दूसरे घर के कामों में भी हेल्प करता था। इसके साथ साथ साइकिल का जो प्रशिक्षण केंद्र था वहाँ पर जो है वो दूसरी बातों से निकल कर के अपने बारे में कुछ सोचने में कामयाब रहती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं, गाड़ी चलाना जानती हैं या फिर कोई अन्य वाहन चलाना जानती हैं, तो किस प्रकार वो सब चीज़ें उनके ज़िंदगी को चेंज करती हैं, किस तरीके से वो चीज़ें उनके लिए सुविधाजनक हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। और सबसे अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इसके अनुसार जो है कोविड-19 से बचने के लिए हमें हमेशा मास्क जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।